जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लान के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रकाश की 2 वीडियो हमने कर ली है, आज हमारी तीसरी वीडियो है, तो आप बने रहिए। ऑप्टिक्स पार्ट 3। हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमने पढ़ लिया है। प्लेन मिरर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है वो हमने पढ़ लिया है। लास्ट में हमने ये बताया था कि जो बर्गर की दुकान होती है वो कितने एंगल पर उनको टिल्टेड करे ताकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम इमेज हमारी दिख सके। ठीक है, तो मैक्सिमम एंगल आपको बता दिया था कि कितने डिग्री का होता है और सारी चीजें आपको बता दी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो पहले चेकआउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे आपको आना है। अब थर्ड पार्ट में हमको क्या पढ़ना है? हमको गोलीय दर्पण पढ़ने हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर्स ये पढ़ने हमको। जैसे एक गोला होता है ये, अगर हम इसको 2 भागों में काट देते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, लेकिन इनका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? अलग अलग है। अब जैसे मान चलो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है, अगर मैं इसको यहाँ से खुरदरी सतह कर दूं, इसकी खुरदरी सतह मैंने अगर इसकी कर दी बाहर से यानी राइट साइड से, तो ये जो सा मिरर बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये बनेगा उत्तल दर्पण। अगर मैं इसके यहाँ पर क्या कर देता हूँ? खुरदरी सतह कर देता हूँ, और अंदर कैसी है? पॉलिश्ड है। अंदर ये साइड पॉलिश्ड है और ये कैसी है? चमकीली सतह। अगर ये है तो कौन सा है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और है एक उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर, और जो उत्तल दर्पण होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यह है कनकेव का मतलब गुफा की तरह। अब ये जैसे हम दोबारा से इसकी जो फिगर बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसमें उत्तल दर्पण बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये 2 मिरर बनेंगे गोलीय दर्पण से। जो गोलीय पूरा दर्पण है उससे 2 मिरर बनते हैं। दोनों क्या करते हैं? ऊपर नीचे करके देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसी आकृति है और बाहर से जो क्या किया गया है? खुरदरी सतह कर दी गई इसको, तो ये अंदर कैसा सतह है? ये है चिकनी सतह बोल सकते हैं, या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ। तो ये कौन सा मिरर है? ये है अवतल दर्पण। अगर हम इसी के बाद ऐसी शेप लें और कहां से? अंदर से तो क्या कर दें? खुरदरी सतह बना दें, तो ये जो बाहर है ये बाहर कैसा सतह होगी? परावर्तक सतह होगी। यानी अगर कोई भी प्रकाश की किरण इससे टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इससे कोई भी प्रकाश की किरण टकराई तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको दोनों मिरर के बारे में बता दिया है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे हम? कन्वेक्स मिरर। और जो इससे ऊपर वाला मिरर है वो है कनकेव मिरर। केव का मतलब था गुफा, तो गुफा की तरह अंदर से धसा हुआ है, और ये बाहर की तरफ है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। तो इससे आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे इसके अंदर चीजें हैं। तो इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो इनकी पोजीशन के बारे में बताएंगे। इसके अंदर 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो 6 चीजें हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा दर्पण किस तरह की पोजीशन पर आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण बना दिया हमने। कौन सा दर्पण बना दिया? अवतल दर्पण। इसके अंदर आपको 6 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो पढ़ना आपको ध्रुव। पोल क्या होता है?
ध्रुव यानी पोल। उसके बाद है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है वो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के बाद है हमें पढ़ना है जो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद पढ़ना हमको फोकस, फोकस। और फिर लास्ट में पढ़ना फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये 6 चीजें हम अगर अच्छी तरह से जान पाएंगे तो हम मिरर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कर पाएंगे। तो हम एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया ध्रुव यानी पोल। ये ध्रुव क्या होता है? ये पूरे के पूरे एक बड़े सर्कल का क्या है? पार्ट है। अगर मैं इसको डॉटी लाइन से बनाऊं तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक तरह का ये सर्कल बन जाएगा। तो इसी सर्कल से काटा गया है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक, ये बाद में भी काम आएगा। अगर मैं इसको m मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं? n, तो इनके जो बिल्कुल बीचों बीच है ना पोजीशन, ये है पोल यानी ध्रुव। ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है? पूरे पूरे सर्कल का पार्ट है। और आपको पता है सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर होता है। तो उसी सेंटर को मान चलो इसका सेंटर ये है, तो उसका वक्रता केंद्र क्या है? बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट ये है, C आया हमारे पास। तो क्लियर है? दोनों चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। m और n इसके दो पार्ट हैं और जो इनके बीचों बीच है ये क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। और जो एक यही गोले का एक भाग है, तो गोले में ये क्या होता है? केंद्र होता है। मान लो मैं ऐसा बनाऊंगा गोला, इसके अंदर क्या है कि केंद्र है। तो केंद्र से ये जो दूरी है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अगर हमको क्या पता चल गया, अब वक्रता केंद्र का पता चल गया है, तो हम वक्रता त्रिज्या भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। हमें 3 चीजों का ज्ञान हो चुका है। सबसे पहले हमने ध्रुव पढ़ा है, ध्रुव के बाद केंद्र, वक्रता केंद्र पढ़ा है, और फिर पढ़ा हमने वक्रता त्रिज्या। तो 3 चीजों का ज्ञान हो गया हमको। ये जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे त्रिज्या। अब नेक्स्ट है हमारे पास मुख्य अक्ष। अब एक प्रकाश की किरण अगर सीधी की सीधी सेंटर से भी और पोल से भी होती हुई चली जाए, उसको क्या बोलते हैं? हमें मुख्य अक्ष बोलते हैं, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कोई प्रकाश की किरण अगर सेंटर से होती हुई पोल में से भी गुजर जाती है तो उसको बोलेंगे हमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद है फोकस। अब मान लो चलो हमारे पास क्या है? 2 से 3 पैरेलल, जो हमारे बिल्कुल इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल 2-3 क्या जा रही है? प्रकाश की किरणें जा रही है। जैसे ही वो किसी मिरर से टकराई, चाहे वो कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के अंदर तो हमको क्या है? मिलती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के अंदर देखी है तो यहाँ पे क्या आ गया? ये फोकस आ गया। ठीक है। तो हमारा फोकस का भी पता चलेगा कि फोकस कहाँ कहाँ है। फोकस क्या है? जब भी पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, प्रकाश की किरणें जब भी मिरर से टकराएंगी तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर मिलती हुई या तो प्रतीत होंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में क्या हो जाएगा? वो मिलती हुई दिखाई देगी, प्रतीत होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। तो हमको ध्रुव का पता चल गया, ये क्या है? P ध्रुव। उसके बाद वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष, कोई रेखा अगर दोनों के बीच से बिल्कुल सीधी की सीधी निकल गई तो वह मुख्य अक्ष। अब उसके बाद है फोकस। फोकस क्या है? फोकस है अगर समांतर रेखा किसकी? प्रकाश की। अगर समांतर कोई किरण है, अगर वो चली गई है तो मिरर से टकरा गया तो वो मिलती हुई प्रतीत होगी या वो मिलती हुई दिखाई देगी। अगर मिलती हुई दिखाई दे रही है और मिलती हुई प्रतीत हो रही है जहां पर भी, तो वहां पर जहां पर टकराएगी वो क्या बनाएगी? फोकस बनाएगी। फोकस और P के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। 6 की 6 चीजें अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। ठीक है। तो अवतल दर्पण हो गया इसके अंदर, और वैसी ही कंडीशन किसके अंदर आएगी? उत्तल दर्पण के अंदर आएगी। ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम क्या होता है।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमने अलग अलग चीजें देख ली, ठीक है। अब उत्तल दर्पण का यूज और अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लेते हैं एक बार, फिर उससे आगे चलेंगे हम, ठीक है। यूजेस ऑफ मिरर्स, गोलीय दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस हालत में इसका प्रयोग होगा और कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले क्या है हमारे पास अवतल दर्पण मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक यहाँ पे स्लॉट ले लेते हैं इसका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की पोजीशन कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। और अवतल दर्पण कैसा होगा, ऐसा होगा, ये बाहर से क्या होगा पुलिस होगा, ठीक, बाहर से क्या होगा पुलिस का रखा होगा और अंदर इसके परावर्तक सतह होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट है जो हमारे पास क्या है, जो अवतल दर्पण होता है वो होता है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर यानी दर्पण भी कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग दर्पण भी कहा जाता है। अब ये अपसारी और अभिसारी होते क्या है, अब देख लेते हैं मिरर की, मतलब एक थोड़ा सा डेमो की मदद से। आपको पता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये मुख है, ये मान लेते हैं P और ये क्या है C। एक प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ आ गई, एक प्रकाश की किरण यहाँ आई और यहाँ से निकली, यानी बीच में से आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी किरणें आएंगी चाहे वो और आए कोई भी, तो वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। तो ये क्या बना दिया उन्होंने, फोकस बना दिया, यानी सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलेंगी। वो कौन सा दर्पण होगा, वो होता हमारा अवतल दर्पण। देखिए इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मान लो ये P है, यहाँ पे ये क्या है C, ठीक है, ये क्या है, यहाँ से कोई किरण आएगी तो ये ऐसे, तो यहाँ पे इसका C हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उस साइड पूरा पूरा सर्कल बनेगा तो इस साइड हो जाएगा C। तो यहाँ पे आई, यहाँ आई, यहाँ गई और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, लाइट को डाइवर्स कर रही है, दूसरी जगह फैला रही है इसको, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी का मतलब सारे के सारे को फैला रही है लाइट को, और ये एक बिंदु पर क्या कर रही है, इसको फोकस कर रही है। तो इसीलिए कौन सा है दर्पण, ये अभिसारी और ये है अपसारी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बाकी क्या है इसी के अंदर पॉइंट। अब जो ये दर्पण है ना अवतल दर्पण, ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। लेकिन जो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण बड़ी चीजों को कैसे करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा, बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाता है, बड़ी चीजों को छोटा करके कौन दिखाएगा, उत्तल दर्पण दिखाएगा। उसके बाद इसका मेन यूज कहाँ कहाँ होता है, आपने देखा होगा वाहन की हेडलाइट वाहन की हेडलाइट में किसका यूज करेंगे हम, उत्तल दर्पण का। सर्च लाइट या टॉर्च, हमारे घरों में टॉर्च होती है ना, टॉर्च आपने देखा होगा कुछ इस तरह की हमारे पास क्या होती है, टॉर्च होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मिरर होता है, ये जैसे इसकी जो सतह है ये इस तरह की है। तो ये जहाँ जैसे प्रकाश ये हमारे पास बल्ब है, इसके अंदर ये क्या करता है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, तो सारी की सारी लाइटें ऐसे बाहर जाती है, ऐसे बाहर जाएंगी तो सीधी रेखा में जाएंगी बिल्कुल सामने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लो चलो ये हमारे
घर के बाहर स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में क्या है, ऐसा दर्पण होगा, ठीक है, अंदर से ये क्या करेगा, इसको पूरी लाइट को फैला देगा, ठीक है। तो ये पूरी पूरी लाइट को क्या कर देगा, ऐसे फैला देगा, और ये क्या कर देगा, पूरी एक सीधी लाइन में प्रकाश को भेज देगा, ठीक है। तो इसका काम वाहन की हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट देखी होगी हमने, अपने टॉर्च देखा होगा। अगर कभी आप खेत में गए हो रात के टाइम पर पानी वगैरह देने के लिए, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, टॉर्च का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप अब तो फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले कैसा था, बैटरी होती थी, वो दूर तक क्या होता था, कोई चोर वगैरह घुसा है या कोई, ठीक है, उपद्रवी आ रहा है तो उसको ढूंढ लेते थे, ठीक है। इसका इसका यूज होता है स्ट्रीट लाइट में। उत्तल दर्पण का यूज स्ट्रीट लाइट के अंदर किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अब स्ट्रीट लाइट में एक जगह पे तो हमको रोशनी पहुंचानी नहीं है, पूरी पूरी गली में रोशनी पहुंचानी है, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज होता है, उत्तल दर्पण। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका यूज है वो सौर भट्टी में किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है। लेकिन इसका जो यूज होता है ना, वो वाहनों के साइड व्यू मिरर में किया जाता है। साइड व्यू मिरर क्या होते हैं, आपको सभी को पता है, एक तो ड्राइवर साइड लगा होता है, एक कंडक्टर साइड लगा होता है। दोनों के दोनों मिरर क्या दिखाते हैं, हमको पीछे का सीन दिखाते हैं कि कितनी कतार में या कितनी दूर तक वाहन हमारे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, कौन तेजी से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो सारी चीजें हमको ये बता देता है। उसके बाद क्या है, आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, दंत विशेषज्ञ के पास, दंत विशेषज्ञ या सैलून गए होंगे, नाई की दुकान में सैलून गए होंगे, तो वो क्या करता है, हमारी इमेज को, या डॉक्टर वगैरह जो हमारे दांतों को देखता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता है ये मिरर उसको, क्योंकि आपने पहले बता दी छोटी चीजों को कैसा करके दिखाता है, ये बड़ा करके दिखाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये बड़ी चीजों को छोटी करके दिखाएगा। जैसे मान के चलो वाहन के साइड में क्या लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, तो जो ये इस साइड का इस तरह का क्या होता है, ये मिरर होता है, ठीक है। ये मान लो साइड में है, ये पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही है, इनसे भी क्या करेगा, इसके अंदर दिखा देगा और छोटा करके दिखाएगा इनको, ठीक है। तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ, ड्राइवर को पता लग जाता है कि मेरे पीछे जो कितने वाहन आ रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया को क्या कर लेगा, ये कवर कर लेता है। जहां पर अंधे मोड़ होते हैं, मान लो ये सड़क है, इस तरह से आई सड़क, मुर्गी पूरी सड़क है, ठीक है। अब यहाँ से कोई आ रहा है ड्राइवर, तो यहाँ पर एक कैसा लगा होगा, एक मिरर लगा होता है, तो यहाँ का भी दिखा देगा, और यहाँ से कोई आ रहा होगा, अगर डबल पट्टी का रोड है, तो यहाँ से इसको दिखा देगा कि हाँ, यहाँ पर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अंधे मोड़ों पर कौन सा मिरर लगाया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का यूज आपको पता लगा है कि कहाँ किया जाता है, ठीक है। दंत विशेषज्ञ वगैरह, सैलून वगैरह, ठीक है। तो आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये उनका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि उत्तल दर्पण में 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले तो क्या है, बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, जो हमारी रियल वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है या कितनी दूर खड़ा है उससे। उसके बाद होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को बोला जाता है परछाई, यानी उस वस्तु की परछाई कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, ठीक है। उसके बाद है फोकस दूरी कैसी बन रही है, यानी f, स्मॉल f, ठीक है। ये होता है v और ये होता है u। अब इनकी पोजीशन देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज का पॉजिटिव निशान कैसे आता है और नेगेटिव निशान कैसे आता है। इनके अंदर साइन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान के चलो ये है, अब ये मिरर है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा सर्कल बनाऊं, तो ये पूरा का पूरा सर्कल कहाँ बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। अगर ये सर्कल पूरा लेफ्ट साइड में बना है, तो उसका मतलब है कि जो वस्तु है वो लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। लेफ्ट में अगर रखी है, कोई भी चीज लेफ्ट में आएगी, तो उसका निशान कैसे लेना, हमको नेगेटिव लेना है। अगर मान के चलो ये वाला जो दर्पण है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। अब ये पूरा का पूरा सर्कल कहाँ बना रहा है, राइट साइड में बना रहा है, लेफ्ट साइड में। ये तो किसने कहाँ पर बनाया है, लेफ्ट साइड में बनाया था।
अगर ये पूरा का पूरा सर्कल कहाँ पे बना रहा है, अपना राइट साइड में बना रहा है, तो राइट साइड में बनाने से इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसका जो ये क्या बोलते हैं उसको, बिंब प्रतिबिंब यानी वी की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा जब हमें पूरे पूरे एग्जैक्ट से हर वस्तु की सिचुएशन देखेंगे ना, कहाँ कहाँ पोजीशन रखनी है उसकी, तो सारी चीजें तब पता लगेगी। यानी अगर हमारा मिरर लेफ्ट की तरफ पूरा का पूरा घूम के पूरा का पूरा सर्कल बना रहा है तो वहां पर नेगेटिव आएगा। अगर हमारा पूरा का पूरा सर्कल राइट की तरफ घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या लेना हमको निशान है, पॉजिटिव निशान लेना। तो इन दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो मिरर होता है ना, दर्पण, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का जो सूत्र है वो क्या है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f का मतलब है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और v का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब है बिंब की दूरी, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी। अब जो u है, v है और f है, ये कैसे निकाले जाते हैं। अब एक हमारे पास ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। वस्तु हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ठीक है, हमेशा वस्तु को रखेंगे ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड में आपको पता है अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज रखी जाती है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना कि जो वस्तु होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। अब हमको तो क्या पता लगाना है, वस्तु की दूरी। तो ये का था पोल, पोल से लेकर जहां पर ये वस्तु है यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, u बोलेंगे, और u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकस दूरी और v की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो मिरर कौन सा है। अगर वो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो वहां पर फोकस की और v की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर वो दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है और राइट साइड घूम रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको बता दिया है कि u पोल से लेकर वस्तु यानी u, ये दूरी है जो वस्तु की दूरी है, ये वस्तु हमारे यहाँ पे रखी है, तो इस वस्तु से लेकर पोल के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, हम u बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए चलो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसका, तो यहाँ पे क्या है, ये जो वस्तु है यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, उसकी v हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बनेगी। तो ठीक अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, पोजीशन बताने हैं कि वस्तु कहाँ कहाँ जाएगी। ठीक है, वस्तु की पोजीशन बतानी है। पोजीशन बताने से पहले मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या है। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, एक साइड से खुरदरा करते हैं। अब ये पूरा आपको पता है, ये P है, यहाँ पे इसका कोई C होगा, पूरा गोला बनाएगा तो C यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये क्या है, इंफिनिटी है, यानी बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर होगी। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे क्या बनेगा, इसका फोकस बनेगा, फोकस बनेगा। आपको पता है जितना हम मिरर से दूर होते हैं हमारी इमेज मिरर के अंदर उतनी ही छोटी बनती है। जैसे जैसे हम मिरर के आगे आते रहते हैं, मिरर के सामने आते रहते हैं, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, बड़ी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर जितनी भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वास्तविक बनती है, वास्तविक बनेगी। वास्तविक का मतलब रियल बनेगी। ठीक है, लेकिन कैसी होगी, उल्टी बनती है, ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी। एक केस ऐसा है जिसके अंदर कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, वो केस भी हमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इन्फिनिटी है। अगर मान के चलो कोई वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसका फोकस किस पे बढ़ेगा, F पे बढ़ेगा। अगर कोई वस्तु किस पे रखी है, इन्फिनिटी पे है, वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, वस्तु है इन्फिनिटी पे, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आकार कैसा होगा, ये सारी चीजें हमें देखेंगे। अगर वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका जो फोकस है
वो कहाँ पे बनेगा बिंदु, यानी वस्तु जो हमारी प्रतिबिंब है ना वो कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब पड़ेगा फोकस पर यानी एफ पर। आकार छोटा, बिल्कुल बहुत ही छोटा बढ़ेगा बिंदु आकार, जब हम इमेज से समझे ना सारी सारी चीजों को, ठीक, तब बता देंगे आपको। तो एफ पर बढ़ेगा, बिंदु के आकार का बढ़ेगा। और प्रकृति कैसी होगी, वस्तु की जो प्रकृति है वो कैसी बढ़ेगी, जो बिंदु की प्रकृति है वो कैसी बढ़ेगी, वास्तविक बढ़ेगी, यानी दिखेगा पूरा बढ़ता हुआ, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी, यानी कोई वस्तु बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा, फोकस पर बढ़ेगा। बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा बढ़ेगा, बिंदु के आकार का क्या बनेगा, इन द सेंस क्या है, बहुत ही छोटा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा बढ़ेगा। उसके बाद है हम थोड़ा सा कहाँ आगे, अब ये इन्फिनिटी था ना, हम सी और इसके बीच में आ गए, सी और इन्फिनिटी के बीच में आ गए, यानी सी से परे आ गए, सी से परे, सी से परे का मतलब है इस साइड, ठीक है। और जो अब प्रतिबिंब बढ़ेगा वो कहाँ बढ़ेगा, सी और एफ के, सी और एफ के बीच में बढ़ेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में बढ़ेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, यानी रियल तो इमेज बढ़ेगी लेकिन कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। जैसे कोई चीज खड़ी है ऐसी तो दिखेगी ऐसी, ठीक है, यानी अगर उसका सर यहाँ पे है, हाथ पैर यहाँ पे है, तो वो कैसे दिखेगा हमको, ऐसी दिखेगी, ठीक है, तो समझ लो ना। तो जब ये सीधी थी तो हमको कैसे दिखेगी, उल्टी दिखेगी इसके अंदर। उसके बाद सी से परे होगा, यानी इन दोनों से यहाँ। अब लास्ट इसमें देखते हैं, अब बिल्कुल सी पर आ जाए तो फोकस किस पे बढ़ेगा, बिल्कुल सी पर ही बढ़ेगा, सी पर बढ़ेगा। आकार वस्तु के आकार का होगा, जितनी वस्तु है ना, वस्तु का आकार, जितना वस्तु का आकार है उतना ही क्या बढ़ेगा, प्रतिबिंब भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और वही कंडीशन इसके अंदर भी है, वास्तविक बढ़ेगा और उल्टा बढ़ेगा। ये कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, बिल्कुल बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है तो इमेज बहुत ही छोटी बनेगी बिंदु के आकार की, और वास्तविक उल्टा तो बनना ही है। सी से परे है, सी से परे का मतलब है इन्फिनिटी और सी के बीच में, कहीं पे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकती है, यानी सी से परे होनी चाहिए। तो सी से परे है तो सी और एफ इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी वो भी, ठीक है, छोटी बनेगी लेकिन वास्तविक और उल्टी बनेगी। अब सी पर है, बिल्कुल कहीं पर सी पर वस्तु आ जाती है तो बिल्कुल सी पर है तो यहीं पे उसकी इमेज बन जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर ही, ठीक है, सी पर ही बनेगी, सी पर है तो सी पर ही बनेगी। वस्तु का आकार जितना था उतनी ही इमेज बनेगी और वास्तविक और उल्टी बन जाएगी। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, देखो हम तो बहुत दूर थे, फिर बीच में, फिर सी पर आए, अब कहाँ पे जाएंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में आ गए तो सी से परे बनेगी, सी से परे, सी से परे का मतलब है सी से इस साइड इमेज बनेगी, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बनेगी, अपेक्षा बड़ी बनेगी, थोड़ी बड़ी, कैसी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी इमेज, थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी, और लेकिन कैसी बनेगी, फिर से वास्तविक और उल्टी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। अब सी और एफ के बीच में हमने कोई वस्तु रखी थी, अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है हम कहाँ पे रखते हैं, एफ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं हम मिरर के आगे जा रहे हैं और इमेज मिरर से बहुत ज्यादा दूर बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैसे ही है, अगर हम बहुत दूर खड़े हैं मिरर के सामने तो हमारी छोटी सी इमेज बनेगी, अगर हम उसके मिरर के पास आते 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 बिल्कुल सामने आ गए, जैसे अब मैं रुक थोड़ा सा आया, थोड़ा सा बड़ा दिखा, थोड़ा सा और आगे आया तो दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो वैसे ही इमेज क्या होती रहती है, बड़ी होती रहती है। अब अगर मेरी जो इमेज वो वस्तु है अगर वो बिल्कुल एफ पे आ जाए, अब जो वस्तु है वो कहाँ पे आ जाए, बिल्कुल एफ पर आ जाए, तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बहुत ज्यादा दूर बनेगी, यानी इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पर बहुत ज्यादा दूर बनेगी, और वस्तु कैसी दिखेगी, बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी, लेकिन आकार कैसा रहेगा उसका, जो प्रकृति है उसकी प्रतिबिंब की वास्तविक बढ़ेगी और कैसी बढ़ेगी, उल्टी बढ़ेगी, ठीक है। हमने 5 कंडीशन अच्छी से जान ली है कि 5 कंडीशन के अंदर होता क्या है। अब छठी कंडीशन क्या है, छठी कंडीशन के अंदर एफ और पी के बीच में यहाँ कहीं पर भी अगर इमेज होगी तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इमेज है तो अगर इसका प्रकाश ऐसे जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, और इसके पीछे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, बिल्कुल पीछे बढ़ेगी इमेज यहाँ पे एफ पर, यानी एफ से परे हो जाएगी, यहाँ पे दूर हो जाएगी, यानी मिरर से दूसरी साइड बन जाएगी। अगर एफ और पी के बीच अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा, किसके पीछे, दर्पण के पीछे बढ़ेगा, दर्पण के पीछे बढ़ेगा, लेकिन कैसा बढ़ेगा, छोटा बढ़ेगा। अब जैसे ही इस रेखा के ऊपर ऊपर इमेज बढ़ेगी तो सीधी बढ़ेगी, इस इमेज से इस मुख्य अक्ष से अगर नीचे चली गई तो उल्टी इमेज बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको देख रहा है ऊपर है तो कैसी बढ़ेगी, आभासी बढ़ेगी, यानी हमको आभास होगा बढ़ती हुई, आभासी होगी, लेकिन कैसी बढ़ेगी, बिल्कुल सीधी बढ़ेगी। तो एक कंडीशन ऐसी आती है इसके अंदर जिसमें इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है, और 5 कंडीशन ऐसी है जहाँ पर वास्तविक और उल्टी बनती हुई दिखाई भी देती है। ठीक है, और लेकिन लास्ट वाली क्या होगी, हमको प्रतीत होगी बढ़ती हुई, बढ़ेगी। ठीक है, अगर इसको ये चीज समझ में आ गई है तो इसको छोटे लेवल पे, तो मतलब छोटे से बिल्कुल ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमको पता चल गया ये सारी चीजों का। अब एक जल्दी से व्यू ले लेते हैं इसका। अगर कोई वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो इमेज बढ़ेगी वो कहाँ पे बढ़ेगी, फोकस पर बढ़ेगी, फोकस पर। लेकिन आपको पता है सारी इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमें कहाँ आगे इन्फिनिटी के और सी के बीच में आगे। तो अब जो इमेज बढ़ेगी वो किसके बीच में बढ़ेगी, एफ और सी के बीच, कहीं में भी बढ़ सकती है। अब थर्ड कंडीशन में कहाँ पे आए, हम सी पर आए हैं, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पर बनेगी, और वास्तविक और उल्टी बनेगी, थोड़ी सी बिल्कुल वस्तु के आकार की बनेगी, सी पर आती है। अब सी के पास, हम तो सी के वस्तु को कहाँ ले जा रहे हैं, इमेज के बिल्कुल पास ले जा रहे हैं। अब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा, सी से परे बढ़ेगा, सी से परे। अब बिल्कुल एफ पर आ गए तो इन्फिनिटी पे बढ़ेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बढ़ेगी। अगर हम एफ और पी के बीच में आ जाते हैं तो जो इमेज है वो कहाँ पे बढ़ेगी, मिरर से पीछे, मिरर के पीछे है, दर्पण के पीछे। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आभासी बढ़ेगी, और कैसी बढ़ेगी, सीधी बढ़ेगी। ठीक है, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, बस एक कंडीशन है इसके अंदर, अवतल दर्पण के अंदर। तो और सारी की सारी कंडीशनों में कैसी रहेगी, वास्तविक और उल्टी रहेगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो, अच्छी बात है। आज हम इतना ही करते हैं, कल आपको उत्तर दर्पण के बारे में बता देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।